वृंदावन की एक गोपी रोज दूध दही बेचने मथुरा जाती थी। एक दिन व्रज में एक संत आए। गोपी भी कथा सुनने वहां गई। संत कथा में कह रहे थे, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। नाम से बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं। नाम तो बस भवसागर से तारने वाला है। यदि भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त हुई। गोपी अगले दिन फिर दूध दही बेचने चली। बीच में यमुना जी थी। गोपी को संत की बात याद आई। संत ने कहा था भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। जिस भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है तो क्या उन्हीं भगवान का नाम मुझे साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? ऐसा सोचकर गोपी ने मन ही मन भगवान के नाम का आश्रय लिया। भोली भाली गोपी यमुना जी की ओर आगे बढ़ गई। अब जैसे ही यमुना जी में पैर रखा तो लगा मानो जमीन पर चल रही है। ऐसे ही सारी नदी पार कर गई। पार पहुंचकर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचने लगी कि संत ने ये तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। रोज रोज नाविक को भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एक दिन गोपी ने सोचा कि संत ने मेरा इतना भला किया, मुझे उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। अगले दिन गोपी जब दही बेचने गई तब संत से घर में भोजन करने को कहा। संत भी तैयार हो गए। अब बीच में फिर यमुना नदी आई। संत नाविक को बुलाने लगे तो गोपी बोली, अरे बाबा, नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना जी में चलेंगे। संत बोले, गोपी कैसी बातें करती हो? यमुना जी को ऐसे ही कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो रास्ता बताया था। आपने कहा था कथा में कि भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर से पार हो सकते हैं। तो मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना जी से पार क्यों नहीं हो सकते? और मैं ऐसा ही करने लगी, इसलिए मुझे अब नाव की जरूरत भी नहीं पड़ती। संत को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। बोले, अच्छा तो फिर एक काम करो गोपी, तू पहले चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया और जिस प्रकार रोज जाती थी वैसे ही यमुना जी को पार कर गई। अब जैसे ही संत ने यमुना जी में पैर रखा तो छप्पाक से पानी में गिर गए। संत को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब गोपी ने जब देखा कि संत तो पानी में गिर गए हैं, तब गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर जब चली तो संत भी गोपी की ही भांति चले, जैसे जमीन पर चल रहे हों। संत तो गोपी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे गोपी, तू धन्य है। वास्तव में तो सही अर्थों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है, और मैं जिसने नाम की महिमा बताई तो सही, पर स्वयं नाम का आश्रय नहीं लिया। सच में भक्त मित्रों, हम भगवान नाम का जप एवं आश्रय तो लेते हैं, पर भगवान नाम से पूर्ण विश्वास एवं श्रद्धा नहीं होने से हम इसका पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। शास्त्र बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम इतने पापों को मिटा सकता है जितना कि एक पापी व्यक्ति कभी कर भी नहीं सकता। अतएव भगवान नाम पे पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास रखकर हृदय के अंतःकरण से भाव विह्वल होकर जैसे एक नन्हा बालक अपनी माँ के लिए बिलखता है, उसी भाव से सदैव नाम प्रभु का स्मरण करें और जप करें। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा।